आइए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय मृदभांड संस्कृतियों यानी पुरानी पॉटरी कल्चर्स का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण करने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे मिट्टी के ये साधारण से बर्तन हमारे अतीत के, हमारे इतिहास के इतने गहरे राज खोल देते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि इन पुराने टूटे फूटे मिट्टी के बर्तनों का आखिर ऐतिहासिक महत्व है क्या। देखिए, ये सिर्फ कबाड़ या मिट्टी के टुकड़े बिल्कुल नहीं हैं। एक इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो ये सबसे प्रामाणिक सबूत होते हैं। और अगर यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की बात करें ना, तो इन बर्तनों की बारीकियां समझना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लिखित इतिहास से पहले के समाज का रहन सहन कैसा था, उनका खानपान कैसा था, ये सब हमें इन्हीं बर्तनों से पता चलता है। इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले पुरातत्व की वर्णमाला, फिर ताम्र युग के मृदभांड, उसके बाद आर्यों के काले लाल बर्तन, फिर लौह युग और पीजीडब्ल्यू, इसके बाद द्वितीय नगरीकरण और आखिर में एक हिस्टोरिकल समरी। तो चलिए सीधे अपने पहले भाग पर आते हैं, पुरातत्व की वर्णमाला। आपको पता है, मिट्टी के इन बर्तनों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले फ्लिंडर्स पेट्री ने दिया था। उनका मानना था कि जैसे कोई भाषा पढ़ने के लिए ABCD की जरूरत होती है, वैसे ही प्राचीन समाज को समझने के लिए इन बर्तनों को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए राजस्थान की आहड़ सभ्यता को ही ले लीजिए। वहां से जो बर्तन मिले हैं उन पर चावल के दाने और छिलके चिपके हुए मिले हैं। अब इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो लोग चावल की खेती करते थे और उसे खाते भी थे। है ना कमाल की बात। छोटे छोटे सुराग और पूरी की पूरी कहानी साफ। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं ताम्र युग यानी कॉपर एज के बर्तनों की। ताम्र पाषाण काल में मुख्य रूप से 2 तरह के बर्तनों का जिक्र आता है और यहाँ एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है जिसे समझना है। एक तरफ है OCP यानी गैरिक मृदभांड, ये इस काल का विशिष्ट या कह ले स्पेसिफिक मृदभांड है। लेकिन दूसरी तरफ है BRW यानी काले और लाल रंग के मृदभांड, जो उस युग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे, मतलब सर्वाधिक प्रचलित थे। एग्जाम्स में अक्सर ये ट्रिकी सवाल आता है, इसलिए याद रखिएगा OCP विशिष्ट था और BRW सर्वाधिक प्रचलित। OCP यानी गैरिक मृदभांड के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें जो एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। पहली बार 1949 और 50 के आसपास बीबी लाल जी ने गंगा घाटी में इन्हें खोजा था। और अगर सबसे बड़े उत्खनन स्थल की बात करें तो वो है यूपी के बुलंदशहर का लाल किला। शेप की बात करें तो ये आज के मटकों जैसे ही दिखते थे, बस इनका गला या गर्दन थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती थी। ये सीधे सीधे वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पक्के मार्क्स दिलाएंगे। अब हम एक ट्रांजिशनल फेज की तरफ बढ़ते हैं। आर्यों के काले लाल बर्तन, जो मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल को दर्शाते हैं। अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल ये है कि इन बर्तनों का रंग ऐसा क्यों था। इसका जवाब छुपा है इजिप्शियन तकनीक में, जिसे उल्टी तपाई विधि भी कहते हैं। होता ये था कि बर्तनों को भट्टी में उल्टा करके पकाया जाता था। इसका नतीजा, बर्तन का नीचे का हिस्सा लाल हो जाता था और ऊपर का हिस्सा जो आग के सीधे संपर्क में नहीं था वो काला रह जाता था। इसी खास स्टाइल को इजिप्शियन टेक्निक कहते हैं। BRW यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के बारे में कुछ और खास बातें देखिए। 1960 के दशक में अतरंजी खेड़ा में इनकी खोज हुई। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अथर्ववेद में इन बर्तनों का बाकायदा जिक्र है और वहां इन्हें कृष्ण लोहित कहा गया है। वैसे तो ये बर्तन पहले से मौजूद थे, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ये OCP और आगे आने वाले PGW के बीच का एक परफेक्ट ब्रिज है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं लौह युग और PGW के दौर में। PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर या चित्रित धूसर मृदभांड। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये ग्रे रंग के बर्तन थे जिन पर कुछ पेंटिंग्स या डिजाइन बने होते थे। इनका सीधा कनेक्शन उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल से है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब इंसान ने लोहे की खोज कर ली थी। तो PGW एक तरह से लौह युग यानी आयरन एज की शुरुआत का बहुत बड़ा प्रतीक है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है, एक ऐसा ट्रैप जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। इन बर्तनों की खोज भी बीबी लाल जी ने ही अहिच्छत्र में की थी और सबसे ज्यादा डिटेल्स हमें हस्तिनापुर के एक्सकवेशन से मिलती हैं। लेकिन हस्तिनापुर इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है जहां से PGW तो मिला है, लेकिन उसके साथ लोहे के औजार नहीं मिले। बाकी लगभग हर साइट पर PGW के साथ लोहे के सबूत मिले हैं। ये एक्सेप्शन एकदम रट लीजिए। और अब हम आते हैं महाजनपद काल में,
द्वितीय नगरीकरण और NBPW। NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का वो समय जब प्राचीन भारत के सबसे बेहतरीन एकदम प्रीमियम क्वालिटी के बर्तन बने। ये काले, बेहद चमकदार और शानदार होते थे। ये वो दौर था जब लोहे का इस्तेमाल खेती में बहुत बढ़ गया था, जिससे पैदावार बढ़ी, शहर बसे, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। इन्हीं साइट्स पर हमें वो रिंग वेल्स यानी घेरदार कुएं और हमारे सबसे पुराने आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स मिलते हैं। कुल मिलाकर NBPW प्राचीन बर्तनों का मास्टरपीस है। चलिए अब इन सभी पुरातात्विक साक्ष्यों का एक सारांश देख लेते हैं। ये टेबल आपके एग्जाम प्रेपरेशन के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। इसे ध्यान से देखिए। OCP की खोज बीबी लाल ने की और मेन साइट है लाल किला। फिर PGW के भी खोजकर्ता बीबी लाल ही हैं और मेन साइट्स हैं अहिछत्र और हस्तिनापुर। और आखिर में NBPW, जिसकी खोज GR शर्मा ने की और इसके प्रमुख केंद्र रहे कौशाम्बी और तक्षशिला। इस टेबल को बस अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए। और इस तरह हमारी एक पूरी टाइमलाइन तैयार हो जाती है। सबसे पहले ताम्रयुग का OCP, फिर ऋग्वेदिक काल का BRW, उसके बाद लौह युग के सातहाया PGW, फिर 600 से 300 ईसा पूर्व के अर्बनाइजेशन में शानदार NBPW, और इसके भी आगे जाएं तो मौर्योत्तर और गुप्त काल में लाल पॉलिशदार मृदभांड। ये पूरा का पूरा एक एवोल्यूशन है जो हमें इतिहास की कहानी सुनाता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करेंगे तो वो हमारे रोजमर्रा के सामान को देखकर क्या सोचेंगे? जिस तरह आज हम टूटे हुए मटकों से अपने पूर्वजों को समझ रहे हैं, क्या हमारे छोड़े हुए प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी भविष्य की पुरातत्व की वर्णमाला बनेंगे? इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की किताब नहीं है, ये आने वाले कल का आईना भी है। इस मजेदार और ज्ञानवर्धक सफर में साथ रहने के लिए